अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, हम कर रहे थे मखारिज। हमने जोफ़िदहन कंप्लीट देख लिया, हल्क कंप्लीट देख लिया, लिसान कंप्लीट देख लिया। नेक्स्ट कौन सी असल है हमारी? शफतान। शफतान, शाबाश। शफतान कहते हैं दो होंठों को। शफतान कहते हैं दो घंटों का। दो होंठों को। शफतान से चार हुरूफ, ठीक है। शफतान से कितने हरूफ अदा होते हैं? चार हरूफ अदा होते हैं। शफतान से कितने हरूफ अदा होते हैं? चार हरूफ। चार हरूफ अदा होते हैं। ये जो चार हरूफ हैं इनके दो मखारिज हैं। चार हरूफ के कितने मखारिज हैं? दो मखारिज। दो मखारिज। तो ये चार हरूफ कितने मखारिज से अदा होते हैं? दो। दो मखारिज से। पहला हर्फ है शफतान का फा। जरा अदा करके देखें, अफ। 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 तो देखिए क्या सीन हो रहा है। क्या ऊपर वाले सनाया उलिया नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से से अदा हो रहे हैं? अफ। देखें, अफ। ऊपर के गीला। सनाया उलिया, नीचे वाले होंठ का गीला हिस्सा, अफ। अफ। हम्म ठीक है, तो क्या मखरज हो जाएगा? जब सनाया उलिया, सनाया उलिया जब निचले होंठ के तर हिस्से से लगे। सनाया उलिया नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगे। तर हिस्से से लगे, ठीक है। सनाया उलिया जब नीचे वाले होंठ के, गीले तर हिस्से से हिस्से। लगे। हाँ जी, गीले हिस्से से लगे। तो कौन सा हर्फ अदा होता है? फा। फा अदा होता है। अब नेक्स्ट थ्री लेटर्स हैं बा, मीम और वाव। ये खालिसतन सिर्फ शफतान से अदा होते हैं, ठीक है। इनका मखरज है शफतान। इसमें कोई और जो है इन्वॉल्व नहीं होती चीज। जैसे हमने देखा फा में सनाया उलिया इन्वॉल्व हुए थे, तो बा, मीम और वाव में शफतान के अलावा कोई और चीज इस्तेमाल में, हाँ, कोई और चीज इस्तेमाल में नहीं आई। नहीं है। नहीं आएगी, ठीक है। सो बा मीम अदा होते हैं दोनों होंठों के मिलने से, ठीक है। फकत दोनों होंठ मिलेंगे तो बा और मीम अदा हो जाएंगे, ठीक है। बा और मीम अदा होते हैं दोनों होंठों के मिलने से। मिलने से। मिलने से। बस दोनों होंठ मिले तो बा और मीम अदा हो गया। वाव अदा होता है दोनों होंठों के गोल होने से। अब देखिए, दोनों में यूज सिर्फ होंठ ही हो रहे हैं, सिर्फ शेप हम चेंज करें। क्या शेप चेंज करने से मखरज चेंज होता है? नहीं। नहीं, ठीक है। यूज सिर्फ शफतान हो रहे हैं। बा मीम और वाव में यूज सिर्फ शफतान हो रहे हैं। शफतान हो रहे हैं, सिर्फ शेप चेंज हो रही है। बा और मीम दोनों होंठों के मिलने से अदा हो रहा है, और वाव होंठों की गोल गोलाई गोल से, से। ठीक है, गोल गोल होने। ना तमाम होने से। हाँ जी, बिल्कुल, मजीद स्पेसिफाई कर लें, ठीक है। तो शुरू में मुझे कंफ्यूजन होती थी कि देखिए, हम बा मीम में दोनों होंठों के को मिला रहे हैं, वाव में दोनों होंठों को गोल कर रहे हैं, ये तो मखरज चेंज होना चाहिए था। लेकिन मखरज क्यों नहीं तब्दील? क्योंकि यूज सिर्फ होंठ हो रहे हैं, कोई और हिस्सा इन्वॉल्व नहीं है। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। फिर लास्ट है हमारा, कौन सी असल है, आखिरी असल हमारी? खैशूम। 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 खैशूम से बेसिकली कोई हर्फ नहीं अदा होता, बस सिर्फ नून और मीम की सिफत गुन्ना अदा होती है। नून और मीम का गुन्ना हमने पढ़ा है। जी। जी हाँ जी। जी। तो ये जो नून और मीम का गुन्ना है ना, ये कहाँ से अदा होता है? खैशूम से। खैशूम से। यहाँ तक हमारे मखारिज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक टारगेट देने लगी हूँ, और आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में भी ऑडियो भेज दूंगी। आप लोगों ने उसके साथ प्रैक्टिस करके
हर एक ने पर्सनली मुझे अलग से रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है, फिर मैं अपने पास मार्क करती जाऊंगी। अब याद कैसे करना है, ऐसे। हरूफ मद्दा, जोफ दहन, अक्सल हल्क हमजा हा, वसतुल हल्क आइन हा, अदनल हल्क गैन खा। काफ, अक्सल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालु। काफ, अक्सल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु। जीम शीन या, वसतुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। ضاد حافة اللسان जब अदरास उलिया से लगे। फिर लाम, तरफ लिसान मع अदनى الحافة जब असनान उलिया और दवाहिक के मसूलों से लगे। नून, तरफ लिसान जब असनान उलिया के मसूलों से लगे। रा, तरफ लिसान मع ظهر اللسان जब सनाया उलिया के मसूलों से लगे। ता दाल ता, तरफ लिसान जब सनाया उलिया की जड़ से लगे। ता दाल वा, तरफ लिसान जब सनाया उलिया के किनारों से लगे। जा सीन साद, तरफ लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। फा, सनाया उलिया के किनारे जब निचले होंठ के तर हिस्से से लगे। बा मीम दोनों होंठों के मिलने से। वाव दोनों होंठों की गोलाई से। नून और मीम की सिफत गुन्ना खैशूम से अदा होगी। हो जाएगा ये इंशाल्लाह। जी जी। उस्ताद इंशाल्लाह। जी, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। बस जी, एक ये है कि मेरी से क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है, तो ये बारीक काफ में सिर्फ नरम और सख्त तालु दोनों आ रहे हैं। सिर्फ जो है ना वो इसमें सख्त तालु का इस्तेमाल नहीं होगा, या दोनों तालु इस्तेमाल होंगे? दोनों इस्तेमाल हो तो क्योंकि उसके बीच अक्सर अदा हमने होता है, तो इसी वजह से जो थोड़ी छोटी सी हम्स आती है ना, ये नरम तालु की वजह से। देखिए अक, ये जो बीच में अदा हो रहा है ना, ये अक। दोनों सख्त और नरम तालु का ना मिक्सचर सा है बीच में, यानी ये जी जैसे। उस्ताद जी, जब हाँ जब हाँ। हम आएगी तो इसमें ख की बात लाएंगे कि वो अ, वैसे ही वो बहुत लाइट सी थोड़ा हम्स सा आती है इसमें। अक, बिल्कुल ऐसे लाइट सी, ये देखिए जॉइनिंग पॉइंट आप देखिए, जब हम टच करें अक, अक, नरम और नहीं, सख्त जैसे तालु के बीच। जैसे खे खजूर है जैसे, तो उस तरह का साउंड होगा या नहीं नहीं, उस उस तरह तरह का वाली नहीं? नहीं, नहीं नहीं, उस तरह वाली नहीं लेकर आनी, ठीक है। उस तरह वाली वो खे की साउंड होती है, और अरबिक में खे है ही नहीं, ठीक है। इसमें का है। जी जब ये मुतहरिक होता है ना तो इसमें हम्स नहीं होती। जब ये साकिना होता है ना, ता और काफ, तब इसमें हम्स आती होती है, जी ठीक है। बाजी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये नर्म और सख्त तालु के जो है ना वो बीच तकरीबन बीच, थोड़ा सा नर्म वाला पोर्शन यूज होता है, थोड़ा सा सख्त वाला होता है, तो हम कह रहे हैं कि काफ में दोनों तालु यूज होते हैं, नर्म बिल्कुल और ऐसे। सख्त। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कुछ हिस्सा सख्त से लग रहा है फिर कुछ हिस्सा नरम से लग रहा है। वो तो फिर बड़ी मुशक्कत आ जी। जाएगी ना, कि जबान को हम दो हिस्सों में तो नहीं डिवाइड कर सकते, है ना। यानी कि दोनों लग रहे हैं, हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों को मखारिज शो हो रहे और हैं? जी जी जी। और जी जी, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जैसे ना मैंने एक बुक में शायद पढ़ा था कि रॉ को जब हम मोटा करते हैं और बारीक करते हैं तो इसका जो है ना मोटा करने का और बारीक करने का दोनों का मखरज अलग होता है, यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग होती है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। बस ये होता है कि हाँ, जब आप मोटा करते हैं तो अक्सर लिसान भी यूज होती है, क्योंकि हैवी करने के लिए, किसी भी हर्फ को हैवी करने के लिए अक्सर लिसान का यूज होता है ना, उसको हम ऊपर की तरफ बुलंद करते हैं। सो लेकिन जब वो बारीक होगा तो फिर हमें अक्सर ठीक है, लिसान को बुलंद नहीं करनी पड़ेगी, तो तो मे भी मोटा इस वजह से करने उन्होंने का कहा हो। मतलब, हम्म। हाँ जी, ये कह सकते हैं कि जब हम मोटा कर रहे हैं तो साथ अक्सुल लिसान भी यूज होती है, और जब बारीक कर रहे हैं तो अक्सुल लिसान यूज नहीं होती, साथ हाँ बाकी हाँ, मखरज सेम है बिल्कुल। बिल्कुल। और अक्सुल नहीं यूं बोले, अक्सर लिसान, ठीक है, स्वाद की जबर के साथ। अक्सल लिसान। यस, क्योंकि ये वर्ड होता है ना अकसा, तो अकसा से अक्सल बनता है ये, ठीक है। जी चलिए, ये देखिए, ये मखारिज आप लोगों को शो हो रहे हैं, मखारिज नंबर 1 2 3। जी भाजी, शोर है। हाँ, तो देखिए, हरूफ मद्दा, जोफ, अक्सल हल्क हमजा, वसतुल हल्क आइन है, अदनल हल्क गैन खा। फिर काफ, अक्सल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालु। काफ, अक्सल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु। फिर जीम शीन या, वसतुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। फिर दाद, हाफतुल लिसान जब अदरास उलिया से लगे। फिर लाम, तरफुल लिसान मा अदनल हाफा जब अस्नान उलिया और दवाहिक के मसूलों से लगे। फिर नून, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूलों से लगे। रा, तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूलों से लगे। तादालता, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया की जड़ से लगे। सादालता, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के किनारों से लगे। सासीन सा, तरफुल लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। फा, सनाया उलिया के किनारे जब निचले होंठ के तरह हिस्से से लगे। बा मीम दोनों होंठों के मिलने से। वाव दोनों होंठों की गुलाई से। नूर और मीम की सिफत गुन्ना खैशूम से अदा होती है। तो देखें, कुल 17 मखारिज कंप्लीट हो गए हमारे। जी जी। उस्ताद। हम्म।